अक्सर जब भी लोग अपने किचन गार्डन शुरू करते हैं, शुरुआती दिनों में उनके मन में बहुत डाउट होता है कि हम अपने गमलों के लिए कैसी मिट्टी लें जो कि बहुत ही उपजाऊ हो, साधारण से साधारण मिट्टी भी उपजाऊ हो। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि मैं अपने गमले के लिए मिट्टी कैसे तैयार करती हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मेरे जो किचन गार्डन की मिट्टी है वो कैसे बनती है, किस तरह से मैं उन्हें तैयार करती हूँ, क्या क्या मैं उनमें मिलाती हूँ उस मिट्टी में, जिससे कि मेरे पौधे हरे भरे रहते हैं और कोई भी उनमें किसी भी प्रकार का उनमें फंगस नहीं लगता है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने यहाँ पे लिया है 50% मैंने यहाँ पे गार्डन सॉइल ली है, यानी कि नॉर्मल सॉइल। जो भी आपके अगल बगल में मिट्टी है, कहीं पे भी आपको मिट्टी मिलती है, नॉर्मल मिट्टी आप लाएंगे तो 50% मिट्टी लेनी है हमने, और उसमें 1/4 हमने मिलाना है कोकोपीट, यानी कि 1/4 भाग हमने उस पर कोकोपीट मिलाना है। उसके बाद हम उसमें 1/4 मिलाएंगे वर्मी कंपोस्ट। अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट नहीं है तो आप उसमें 1/4 भाग गोबर का मिला सकते हो, गोबर की खाद उसमें मिला सकते हो। और उसके बाद हम इसमें एक चीज़ और मिलाएंगे जिससे कि हमारे पौधे स्वस्थ रहेंगे, कोई किसी भी तरह की हमारे पौधों पे फंगस नहीं लगेगा। तो ये आप देख सकते हो, ये है नीम का पाउडर। इसे आप ऑनलाइन मंगा सकते हो। अगर आपको ऑनलाइन नहीं मंगाना है तो जहाँ से आप बीज खरीदते हो तो उनके पास भी ये पाउडर आसानी से मिल जाएगा। अगर आपको वहाँ से भी नहीं खरीदना है तो अगर आपके अगल बगल में कोई नीम का पेड़ है तो उसकी पत्तियां आप लाके उसे सुखाइए, उसका चूरा बना के आप इस मिट्टी में ज़रूर मिलाइएगा, क्योंकि नीम का जो पाउडर होता है वो हमारे पौधों में किसी भी तरह के कीटाणु या फिर किसी भी तरह का कीड़ा नहीं लगने देता, फंगस भी नहीं लगता है, और हमारे पौधों को बहुत अच्छे सारे न्यूट्रिएंट्स ये हमारे पौधों को देता है, मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। तो इस तरह से आपने मिट्टी तैयार करनी है। इस तरह से अगर आपने मिट्टी तैयार कर ली तो आपका पौधा 100% स्वस्थ रहेगा और तेज़ी से ग्रो करेगा। देखिए, मैंने यहाँ पे कुछ ये डिस्पोजल ग्लास लिए हैं, इन पे मैंने छेद करे हुए हैं जगह जगह पे, क्योंकि मैंने इन पे कुछ बीज बोने हैं। तो आप जब भी कोई भी पौधा लगाने की सोचें तो इस तरह से बीजों को ग्रो करें। पहले जैसे मैंने बताया है मिट्टी तैयार करनी है, जिस तरह से मैंने मिट्टी तैयार करी है उसी तरह से आप मिट्टी तैयार करिएगा। उसके बाद ही आपने इस तरह से ये डिस्पोजल ग्लास भरने हैं, छेद पहले होल पहले कर देने हैं, उसके बाद ये मिट्टी इनमें भरनी है। ग्लास हमने थोड़ा बड़े साइज़ के लेने हैं। तो देखिए, इस तरह से मैं यहाँ पे मिट्टी भर रही हूँ, आपने भी इसी तरह से भरना है। और जो आप बीज का इस्तेमाल करोगे तो सबसे अच्छा रहेगा कि अगर आपके खुद के अपने अगल बगल में कोई आपको बीज दे देता है, जो ऑर्गेनिक बीज हैं वही यूज़ करें। अगर आप बाज़ार से कहीं से बीज भंडार से आप बीजों को लेते हैं तो अच्छी क्वालिटी का ही बीज आप इस्तेमाल करें, ताकि आपका पौधा जल्दी से ग्रो करे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूटिंग उस पौधे पे हो। तो पहले हमने बीज को इन्हीं सीडलिंग ग्लास पे हमने पहले ग्रो करना है, उसके बाद बड़े पॉट पे हमेशा, उसके बाद ही बड़े पॉट पे जब इस पे जम जाए, थोड़ा बड़ा पौधा हो जाए, उसके बाद बड़े पॉट पे ये ट्रांसफ़र हमने करने हैं। तो मैं हमेशा इसी तरह से बीजों को ग्रो करती हूँ। और इस तरह के ग्लास में, ये जो डिस्पोजल ग्लास है इसमें अच्छे से बीज ग्रो हो जाते हैं। और अगर आपने इस तरीके से मिट्टी तैयार करी है तो और अच्छी बात है। तो मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने कुछ ग्लास, कुछ डिस्पोजल देखिए इस तरह से तैयार करे हैं। आप भी जब भी अपनी गार्डन में कोई बीज बोएं तो इसी तरह से तैयारी करें।